देखो, सवाल नंबर 13 कहता है बोथ द रूट्स लाई इन द इंटरवल 1 से 2। जैसे कि हमें पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा पेची वाला फिर रहता है। जब दोनों रूट्स को हमें कन्फाइन करना है 1 से 2 के बीच में, तब क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या देखते हैं ज़रा ना। बोथ द रूट्स इन द इंटरवल 1 से 2 ऐसा। तो इसका मतलब या तो सिचुएशन ऐसी होगी या तो सिचुएशन ऐसी होगी, है ना। अपने को पता है ना कि ए अपने पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए बराबर 1 है। ठीक है, क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या तो इस सिचुएशन को बनवाने के लिए अपने को करना पड़ेगा, पहले तो ये कर लो, तुम ये कर लो यहाँ से f(1) f(2) दोनों को सेपरेटली तुम्हें पॉजिटिव करना पड़ेगा, समझे क्या। इसके अलावा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ना। इसके अलावा -b/2a को भी तुम्हें बीच में ठूसना पड़ेगा, समझे क्या। कहाँ रखना पड़ेगा उसको, बीच में रखना पड़ेगा उसको ना? इसको तुम्हें एक्चुअल में रखना पड़ेगा 1 से 2 के बीच में, है ना। ये आ जाएंगी कंडीशंस तुम्हारे पास। दीज आर योर फाइनल कंडीशंस। समझ पा रहे हो बात। दीज आर योर फाइनल कंडीशंस। तो अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो अब अपने को पता है भाई, इतनी बार रट्टा हो गया है। तो -∞ से 1, है ना, यूनियन 9 से इन्फिनिटी ऐसा। अच्छा, अब f(1) इज़ पॉजिटिव और f(2) इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसको ज़रा ठोक लेते हैं अपन। यहाँ देखो, f(x) अपने पास क्या रहेगा। f(x) है x² - m - 3m, सॉरी x प्लस m, ये चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो अब कायदे से f(1) है ना इज़ पॉजिटिव, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कितना आ जाता है देखो, ये आ जाएगा 1 - m - 3 प्लस m इज़ पॉजिटिव। ये चीज़ आ जाती है, ये मैंने दूसरी बार यहाँ पर मिस्टेक की है ना। -m + 3 होगा तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए तो हो गया सारा x बिलोंग टू r। ठीक है, क्या सॉरी m बिलोंग्स टू r, ये तो हमेशा ही होगा ही। दिस इज़ m बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्या तो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं। f(2) अगर पॉजिटिव अगर अपने को रखना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2² माइनस 2 टाइम्स m - 3 प्लस m। इस बार देखो मैं 2 को यहाँ रखूँगा यहाँ पर पिछली बार साला रखने की वजह से कांड मच रहे थे, देख रहे हो क्या। ये वाली सिली मिस्टेक एक मैं पहले भी कर चुका था एक बार और। खैर, तो सिली मिस्टेक्स को देखो, सीखो। ठीक है, क्या कि तुम ना कर दो कहीं। तो ये हो जाता है 4 - 2m प्लस 6 प्लस m इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये चीज़ आती है मेरे पास 10 - m इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये चीज़ आती है m - 10 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब m अपने पास हो जाता है m बिलोंग्स टू -∞ से 10 ऐसा। ये आ रहा है दूसरा, है ना। ये भी आ रहा है अपने पास, एक तो ये आ रहा है, ये हो गया। और देखते हैं और क्या क्या है। डी वाली सिचुएशन तो हो गई है, -b/2a, है ना। तो -b/2a इसको अपने को रखना पड़ेगा 1 से 2 के बीच में। इसका मतलब मामलात कैसे हैं, m - 3/2 टाइम्स a ऐसा। 1 से 2 के बीच में अगर इसको रहना है, 2 से इनइक्वालिटी को अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो तो मामला ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास। 3 से अगर इनइक्वालिटी को अगर तुम जोड़ देते हो तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है अपने पास। ये आ रहा है फिर अपने पास। ठीक है, क्या तो देख लेते हैं कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं जिसको अपने को क्लब करना है ना। सारा जो इनइक्वालिटीज़ है, सारी जो कंडीशंस है, दीज कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी होल्ड करना चाहिए। सारी की सारी जो कंडीशंस है मेरे पास साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, क्या तो यार बहुत सारी कंडीशंस हो गई। ये बड़ा प्यारा लगा मेरे को तो पहले तो, है ना। इसके साथ कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, क्या अच्छा पहले तो एक ये उठा लो। ठीक है, क्या 1 9, है ना। इधर देखो 10 वाला ये हो गया, 5 से 7 ये भी है, टपका पड़ा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है भाई देख लेते हैं एक बार। तो 1 9 वाली तो चीज़ है, 1 5 7 9
1 5 7 9 और 10, 1 5 7 9 10, 1 5 7 9 और 10 है ना, 1 5 7 9 और 10, ठीक है, 1 5 7 9 और 10। देखो पहली इनइक्वालिटी क्या बोले हैं, 5 से 7, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बोलता है 10 से पहले, ठीक है क्या, 10 से पहले, एक सेकंड, 10 से पहले हो जाएगा ये, ठीक है बात, 10 से पहले हो जाता है ये। और एक और चीज़ बोलती है कहाँ, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1, 9 से इन्फिनिटी, ठीक है क्या, ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, 9 से इन्फिनिटी ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। तो तीनों में कहाँ फंस रहा है तुम्हारा, 5 7 से उम्मीद थी, ये तो रहा नहीं ना, ठीक है, नो सच एम एग्जिस्ट, ठीक है, नो सच एम एग्जिस्ट, है ना, फॉर विच फाइनल कंडीशंस आर मेट, है ना, ठीक है, कोई ऐसा एम एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गए, एम डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर, एम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एम बिलोंग्स टू फाई, एम बराबर फाई, या फिर वो सब छोड़ो, हल्का हटाओ बकवास, ठीक है, दिस इज़ माई आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बात। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। 13th वाला सब पार्ट अब हम लोग का सॉल्व हो गया है। 14th और 15th सब पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो 14th सब पार्ट ये कहता है दैट, 14th सब पार्ट कहता है, क्या कहता है भाई, देखिए ज़रा एक मिनट, फोर्टीन्थ सब पार्ट है ना, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल 1,2। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है। एटलीस्ट 1 रूट बोले हैं साहब, है ना, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 रूट, इसका मतलब 2 केसेस हो सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है क्या। केस 1 क्या बोलता है ना, एग्जैक्टली 1 रूट, समझ गए क्या, इन 1,2, या तो ये हो जाए या फिर बोथ द रूट्स इन 1,2, ठीक है बात। ये दोनों ही कंडीशंस किस चीज़ से, किस वर्ड से जुड़ी हैं, और के साथ, ठीक। तो दोनों ही केसेस के लिए मैंने तो सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल के रखा है। एग्जैक्टली 1 रूट, इसका मतलब f1 f2 इज़ लेस देन 0, ठीक है क्या। तो उस चीज़ से क्या आता है, देखो कहाँ पर किया है इसको सॉल्व, f1 f2 इज़ लेस देन 0 मैंने किया है सॉल्व इसको, ये देखो ये रहा, कितना आता है, 10 से इन्फिनिटी आता है, समझे, यानी क्या आ गया, m बिलोंग्स टू 10 से इन्फिनिटी, ठीक है बात, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, है ना, ये आ रहा है मेरे पास केस 1 से। केस 2 से क्या आ रहा है, बोथ द रूट्स लाइन 1,2, अभी किया है, बोथ द रूट्स लाइन 1,2 कहाँ है बे, अरे बोथ द रूट्स लाइन इंटरवल 13th वाला सब पार्ट, है ना, 13th वाला सब पार्ट, तो m बिलोंग्स टू, वो तो कितना हो गया 5, है ना, यहाँ m डज नॉट एग्जिस्ट बोले तो m बिलोंग्स टू 5 बोल लो, एम्प्टी सेट, ठीक है क्या। तो यहाँ से तो क्या चीज़ आ जाती है ना, कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये दोनों का यूनियन जब मैं उठाऊंगा, है ना, तो एक एम्प्टी सेट का यूनियन अगर दूसरे किसी भी सेट के साथ अगर तुम लेते हो तो वही सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ m बिलोंग्स टू 10 से 5, ठीक है क्या, दिस विल बी माई आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या। तो बोथ द रूट्स 1,2 के बीच में आ जाए, ऐसा तो कोई m है ही नहीं, पर एटलीस्ट ऐसा तो m है जिसके लिए एग्जैक्टली 1 रूट रहे 1,2 से बीच में, तो वो वाले m की जो वैल्यूज़ रहेंगी वही इस आंसर का भी आंसर रहेगा, समझ गए क्या, ठीक है बात, ओके।
14th वाले सब पार्ट के बाद आखिरी सब पार्ट फाइनली वो आ रहा है अपने पास 1 रूट, है ना। देख लेते हैं यहाँ सिचुएशन है ऐसी, देखो बोल रहा है कि एक रूट 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 1। इसका मतलब क्या है, एक रूट जो है 2 से बड़ा है ना। एक रूट जो है वो 2 से बड़ा है, 1 2, है ना। एक रूट जो है 2 से बड़ा है, बोथ रूट्स इन 1,2, समझे क्या। एक रूट जो है वो 2 से बड़ा है, ये क्या है बात हुई यार। अच्छा, इसका मतलब 1,2 बिटवीन बोथ द रूट्स, ये है ये चीज़, है ना। 1,2 एक्चुअल में 1,2 बिटवीन बोथ द रूट्स, ठीक है क्या। ये चीज़ आ रही है, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है क्या। एक रूट जो है वो देखो 1 से छोटा है, ठीक है क्या। 1 से छोटा है एक रूट, और एक रूट जो है 2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, है ना, देखो इसके लिए तुम ये लगाओ f(1) इज़ नेगेटिव, f(2) इज़ ऑल्सो नेगेटिव। सेपरेटली लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को अगर तुम सेपरेट अगर रखते हो और उसके बाद a ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो वो अपने आप ऊपर की तरफ खुलेगा। तो दीज आर माई फाइनल कंडीशंस, ये मेरी फाइनल कंडीशंस रहेंगी, समझ गए। दीज आर माई फाइनल कंडीशंस। अच्छा, अब ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार फटाफट क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। f(1) इज़ लेस देन 0, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। बोथ द कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एंड के साथ लगेगा ये। तो f(1) आ जाता है, f(x) कितना है मेरे पास, f(x) इज़ x² माइनस ऐसा, तो f(1) आ जाता है इतना, इज़ लेस देन 0। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, ये तो यार पॉजिटिव आता था ना, 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m इज़ लेस देन 0। तो ये अगर तुम हटा लो तो ये तो आता है 2 इज़ लेस देन 0। दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स, है ना। तो इसका मतलब नो सच m एग्जिस्ट, है ना। तो यहाँ पर दिस कंडीशन विल नेवर होल्ड, ठीक है। दिस कंडीशन विल नेवर होल्ड, ठीक है क्या। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फिर ये तो पॉसिबल नहीं है, नो सच m एग्जिस्ट, है ना, ठीक है क्या। ऐसा कोई m एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए ये चीज़ हो जाए, ठीक है क्या। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, फुल एंड फाइनल आंसर इस ये, है ना, m बिलोंग्स टू 5, ठीक है क्या। दिस इज़ माई फुल एंड फाइनल आंसर। दूसरे वाले कंडीशन को मेरे को सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, ठीक है क्या, क्योंकि एक ही कंडीशन जब फुलफ़िल नहीं हो पा रही, दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफ़िल होना चाहिए था। एक ही कंडीशन जब फुलफ़िल नहीं हो पा रही तो फिर आगे सॉल्व करके मतलब क्या है, ठीक है बात। ओके, तो ये सवाल फिर यहाँ पर इसके सारे सब पार्ट्स पे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि तुमने देखा सारी कंडीशंस का एक बार में रिवीजन हो गया पूरा अच्छे से,